तो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज और कमेंट्स थे जीएल बजाज को लेकर के। जो स्टूडेंट दिल्ली एनसीआर में कॉलेजेस देख रहे हैं तो डेफिनेटली जीएल बजाज को भी अपनी एक चॉइस में रखते हैं। इसमें इंक्वायरीज होती हैं कि इस कॉलेज को कितना प्रायोरिटी दिया जाए, इसमें प्लेसमेंट कैसा है, या यहाँ का एडमिशन प्रोसेस क्या है, अगर हम जेई के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एडमिशन हमें कैसे मिलेगा, या हम डायरेक्ट एडमिशन में बहुत सारे बच्चे यहाँ के लिए ट्राई करते हैं तो उन्हें कैसे एडमिशन मिलेगा। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले कुछ ऐसे पॉइंट आप देख लो जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इनका कैंपस मथुरा में भी है। ठीक है, इनका एक मथुरा कैंपस है। टोटल एक्चुअली इनके 6 कैंपस हैं, 6 कैंपसेज हैं और इनका 300 एकड़ का टोटल कैंपस एरिया है। बट अगर हम मेन कैंपस की बात करें तो मेन इनका जो कैंपस है वो नोएडा कैंपस है। ठीक है, जो कि लगभग 20 to 25 एकर्स के अराउंड इसका कैंपस एरिया है। आप जब अपना एडमिशन प्रोसेस या काउंसलिंग कर रहे होगे तो उस टाइम पे बिल्कुल गलती से भी जीएल बजाज मथुरा मत डाल देना, अदरवाइज मथुरा कैंपस ही अलॉट होगा। ठीक है, वो इमीडिएटली अलॉट हो जाएगा और उसमें फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें। और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग इनकी वेबसाइट पे इन्होंने काफी कुछ चीजें दिखा रखी है, जैसे कि जो हाईएस्ट पैकेज है 58 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज रहा है। 6.75 का एवरेज पैकेज बीटेक प्रोग्राम में मिल जाता है। बीटेक में सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे आते हैं बीटेक कोर्स के लिए। हालांकि यहाँ पे एमबीए और पीजीडीएम कोर्स भी काफी बढ़िया है, लेकिन मेनली ये कॉलेज आपका जो नोएडा कैंपस है वो इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है और इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कैंपस है। ठीक है, नोएडा कुछ इस तरीके का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। और ये नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है। लोकेशन आपका वही है जहाँ पे सभी सारे कॉलेजेस हैं, वहीं पे आपका ये कॉलेज लोकेटेड है। और यहाँ पर अगर हम कोर्सेज और इंटेक की बात करें तो कितनी आपकी ब्रांचेज हैं जो सीएस से रिलेटेड ब्रांचेज हैं या सीएससी विद स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज हैं, और उनमें कितनी सीट इंटेक है। तो स्टार्ट करेंगे हम कोर सीएससी से। कोर सीएससी हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 300 सीट्स हैं आपका कोर सीएससी में। इसके बाद आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के साथ 180 सीट्स हैं। देन आपका डेटा साइंस में 180 सीट्स हैं। नेक्स्ट हमारा एआईएमएल में भी 180 सीट्स हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर में आपको एक ट्रिपल ई ब्रांच है, 30 सीट्स के साथ में है। ईसीई में आपका 120 सीट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच भी यहाँ पे फुल हो जाता है, ये भी क्योंकि डिमांड में रहने वाला कॉलेज है। आईटी में 180 सीट्स मिल जाती हैं। आईटी के साथ साथ मैकेनिकल अभी यहाँ पे चल रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस ने मैकेनिकल बंद कर रखी है। 30 सीट में मैकेनिकल में भी यहाँ पर 30 सीटें अवेलेबल है और 60 सीट आपकी यहाँ पर सीएससी हिंदी में। तो लगभग जो इनमें आप देख पा रहे होगे कि जो प्रोग्राम है बाकी के जो कॉलेजेस का मैंने रिव्यू किया है उनमें भी आपको सिमिलर प्रोग्राम और लगभग 19-20 आपको टोटल सीट इंटेक भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला होगा। तो डेफिनेटली यार इसीलिए मैं बोलता हूँ अक्सर काउंसलिंग में कि भैया आप जीएल बजाज या नोएडा के जो कॉलेजेस हैं उनमें बहुत ज्यादा वर्सेस करके चेक नहीं कर सकते हो कि सर जीएल बजाज वर्सेस गलगोटिया कर लें या जीएल बजाज वर्सेस हम अजय कुमार गर्ग कर लें। तो बहुत बड़ा कोई मेजर डिफरेंस है नहीं, थोड़ा बहुत लोकेशन का डिफरेंस है। कुछ कॉलेजेस गाजियाबाद में है, कुछ आपके नोएडा में है। तो नोएडा लोकेशन पे आपका ये कॉलेज आता है। तो आपने सीट इंटेक देख लिया। सीट इंटेक के बाद जीएल बजाज भी आपका एकेटीयू से एफिलिएटेड है और ये भी आपका जो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है सिमिलर होगा। 85% सीट्स आपकी यूपी टेक काउंसलिंग से आएंगी, 15% सीट्स आपकी मैनेजमेंट कोटा से आएंगी। मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन कैसे होता है उसके लिए अलग अलग कॉलेजेस की वेबसाइट पे इनका अपना फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको फिल करना होता है। फिर कॉलेज परसेंटेज के हिसाब से 10+2 के परसेंटेज के बिहाफ पे आपको सीट ऑफर करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या सर डोनेशन से एडमिशन होता है? हाँ जी, यहाँ बिल्कुल डोनेशन से भी यहाँ पे एडमिशन होता है। मैनेजमेंट कोटा चलता है कॉलेजेस में दिल्ली एनसीआर में, पर्टिकुलर जीएल बजाज के बारे में नहीं, बट इन जनरल अगर बात की जाए तो डोनेशन देकर के भी बच्चे एडमिशन लेते हैं। फीस की बात करें तो ये आपकी जो टोटल फीस लगभग यहाँ पे 5,50,000 फीस रहेगी, लेकिन पर ईयर जो फीस लगेगी वो आपका 1,51,000 पर ईयर में ट्यूशन फीस प्लस आपके जो भी अदर डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह होते हैं ये आपके लगेंगे। साथ ही साथ आपके जो 10,000 के अराउंड 8,000 समथिंग आपकी जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो एकेटीयू के सभी कॉलेजेस में अलग से चार्ज की जाती है। एडमिशन के टाइम पे जो फीस है वही लगेगी, लेकिन जब आपको एक ऑफर लेटर मिलेगा, ऑफर लेटर में ये लिखा होगा कि जो एकेटीयू की एग्जामिनेशन फीस है, यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपको खुद पे करनी है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम से पहले आपका एक फॉर्म भराया जाता है जिसके बेसिस पे आपका एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज 6 पॉइंट ये वाला आपका प्लेसमेंट है जो इन्होंने वेबसाइट पे दिखाया है, और एवरेज पैकेज ये दिखाया है, और हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर 58 लाख का हाईएस्ट पैकेज रहा है। हालांकि इन्होंने एक पैकेज लिखा है 2.5 करोड़ कि जीएल बजाज के बहुत सारे ऐसे एल्यूमिनाइज हैं जो 2.5 करोड़ से ऊपर के पैकेज पे टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं। हालांकि यार जीएल बजाज पुराना कॉलेज है तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे होंगे जो अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में या गूगल जैसी कंपनीज में होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर बैच से कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे निकलते हैं जो इन कंपनीज में जाते हैं। थोड़ा सा अदर कॉलेजेस की कंपेरेटिवली यहाँ पे थोड़े से मार्क्स इसको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि एक्सपोजर पे भी काम करता है। यहाँ पे चाहे आप फेस्ट ले लो या बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, तो उन लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है। कई बार बच्चों को एक थोड़ा सा यहाँ पर कैंपस लाइफ भी मिल पाती है।
स्टार्टअप कल्चर को भी ये कॉलेज काफी ज्यादा प्रमोट करता है। तो यहाँ पे इनको स्टार्टअप के लिए भी ये कॉलेज काफी ज्यादा बच्चों को प्रमोट करता है। तो बहुत सारे बच्चे अपने स्टार्टअप, अपने इंजीनियरिंग के दौरान अपना स्टार्टअप प्लान भी लेके आते हैं, कॉलेज मैनेजमेंट को दिखाते हैं और कॉलेज इनमें इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो ओवरऑल कॉलेज आपका जीएल बजाज भी काफी अच्छा कॉलेज ऑप्शन है। अगर हम बात करें कट ऑफ की, फाइनल चूंकि हमारा है कि जेईई मेन के बेसिस पे अगर हमें जाना है, डोनेशन तो सबके पास है नहीं भाई, और मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप डोनेशन से एडमिशन लें, लेकिन फिलहाल तो आपको जेईई मेन का जो ऑप्शन है अदर स्टेट के लिए कट ऑफ आपकी ये वाली है। इसके बाद जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी, इनके लिए आपका जो होम स्टेट वाले कैंडिडेट है। अगर हम कोर सीएससी की बात करें, कोर सीएससी की जो अलॉटमेंट हुई है 1,29,000 1,29,000 पे कॉलेज आपका कोर सीएससी अदर स्टेट के लिए क्लोज हो गया है। सीएससी एआईएमएल की बात करें, एआईएमएल 1,74,000 रैंक तक अलॉट हो गया है 2023 में। इसके बाद सीएससी एआई आपका यहाँ पर लगभग आपका 2,02,000 रैंक तक अलॉट हुआ है। इसके बाद एक नॉर्मल एआई डेटा साइंस है, ये आपका 2,85,000 तक अलॉट हुआ है। ये सीएस के साथ में नहीं है, ये ब्रांचेज आपकी कंप्यूटर साइंस के साथ में नहीं है, ये न्यू ब्रांचेज हैं, तो ये ब्रांचेज बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको यार सीएस वाली फील्ड में ही जाना है, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, लेकिन अगर आपको ऊपर की ब्रांच नहीं मिल पा रही है, तो उस कंडीशन में आप ये एआईडीएस इनमें आप ले सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट, जिनमें बीटेक ऑफर होता है। इसके बाद आपका आईटी है, तो आईटी का जो कट ऑफ है 2,43,000 है। इसके बाद सीएससी डेटा साइंस है, जिसका कट ऑफ आपका 2,28,000 है। इस तरीके से आपको जीएल बजाज का कट ऑफ देखने को मिलता है। ये 2023 का कट ऑफ है, जब बच्चे कम अपीयर हुए थे, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ आपको एक्सटेंडेड मिलेगा। और 24 में लगभग सभी कॉलेजेस का, जो आपके अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें डिमांड बढ़ेगी और उनका कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं जनरल के लिए। यूपी जो जनरल कैंडिडेट है 1,73,000 पे जनरल के लिए सीएससी क्लोज था। ईडब्ल्यूएस वालों को सीएससी अलॉट हुआ है 2,16,000 रैंक तक। ओबीसी वालों को जीएल बजाज में सीएससी अलॉट हुआ है 2,38,000 रैंक तक। एससी वालों को 10 लाख के समथिंग अलॉटमेंट है और 7 लाख एसटी। तो एससी एसटी का हम छोड़ देते हैं, एससी एसटी वालों का हो जाएगा, ठीक है। सीएससी एआईएमएल की बात करें तो यहाँ पर जनरल के लिए 2,56,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,65,000, ओबीसी के लिए 2,99,000 और एससी एंड एसटी के लिए आपका इससे ज्यादा रैंक पे अलॉटमेंट मिल चुकी है। अगर हम केवल एआई की बात करें, सीएससी एआई ये वाली जो ब्रांच है हमारी, ये कंप्यूटर साइंस के साथ में है। यहाँ पे लगभग 2,99,000 तक आपका जनरल अलॉटमेंट है, 3,32,000 तक ईडब्ल्यूएस का अलॉटमेंट है, 3,53,000 रैंक तक आपका ओबीसी के अलॉटमेंट है और एससी में आपका इससे ज्यादा रैंक पे अलॉटमेंट है। नेक्स्ट जो नॉर्मल हमारी ब्रांचेज हैं, एआई एंड डेटा साइंस, इनकी अलॉटमेंट भी काफी ज्यादा रैंक तक है, 4 लाख तक इनको अलॉट हुआ है, 5 लाख तक आपको ओबीसी में ये ब्रांचेज मिल गई हैं। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बच्चे सीट ऊपर की नहीं मिल रही ब्रांच, तब आप ले सकते हो, ठीक है। आईटी की बात करें, आईटी में जो आपकी अलॉटमेंट है 3,72,000 रैंक तक जनरल अलॉटमेंट है, 4 लाख तक आपका ईडब्ल्यूएस में अलॉटमेंट है, 4,23,000 तक आपको ओबीसी में अलॉटमेंट मिली है और यहाँ पर फिर 8 लाख के अराउंड तक अलॉटमेंट एससी एसटी में मिली हुई है। डेटा साइंस में 3,84,000 पे आपका अलॉटमेंट है ईडब्ल्यूएस में और 3,87,000 तक अलॉटमेंट है ओबीसी वाले कैंडिडेट को सीएससी डेटा साइंस के अंदर। और देन आपका एससी और एसटी की 8 लाख रैंक तक लगभग अलॉटमेंट यहाँ पे रही है। देन आपका एक सीएससी हिंदी है, इसमें आपको और ज्यादा रैंक तक अलॉटमेंट मिल जाएगा, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रैंक तक अलॉटमेंट आपको सीएससी हिंदी वाली ब्रांच में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो फिर लास्ट की ब्रांच होती है और उनमें बच्चे कम जाते हैं तो सीट्स वैकेंट रहती हैं। ये है। इसके अलावा 15% जो मैनेजमेंट कोटा है उसमें अलग से आप इनका फॉर्म आता है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली कॉलेज की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वहां पे इनका फॉर्म आएगा और अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपका यहाँ पर विदाउट एनी डोनेशन डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। रेस्ट आपकी कोई भी पर्टिकुलर इंक्वायरी है तो हमारी टीम को आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है जो कि आपका गाइडेंस फॉर्म है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो उसको आप फिल कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे कि कितनी रैंक तक कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।